नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कोरोना में एक नया बवाल खड़ा हो गया है, एक नई जानकारी आ गई है। हम सोच रहे थे कि भाई अब सारा जहान युद्ध लड़ाई झगड़े में लगा हुआ है, मिसाइल चल रहे हैं, टैंक चल रहे हैं, बम चल रहे हैं, तो कोरोना की तरफ किसका ध्यान होगा, इसलिए कोरोना धीरे धीरे ख़त्म ही हो गया है। लेकिन जो लोग कोरोना के ही काम धंधे में थे, जो सुबह से शाम तक कोरोना ही करते थे, जैसे WHO वगैरह, अब वो कहाँ फालतू बैठने वाले हैं। वो भी समय समय पे कोरोना को लेकर कुछ ना कुछ मसाला देते रहते हैं, मसाला निकालते रहते हैं। अब कुछ ऐसे मसाले आए हैं जिनसे लगता है कि आने वाले समय में कोरोना को लेकर कुछ पक रहा है, अंदर ही अंदर कुछ पक रहा है और कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आगे जाकर भविष्य में खतरनाक भी हो सकती हैं। ये चीज़ें क्या हैं, कैसे हो रही हैं, इस पे कैसे काम हो रहा है, यही सब बातें करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस चैनल को कुछ अपनी तरफ से आर्थिक मदद दें, तो उसके लिए हमारा UPI ID है डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। और हमारा बारकोड भी अनेक स्थानों पर दिखाई देगा, उसको स्कैन करके वह भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। कोरोना वायरस आदमी के अंदर एक चमगादड़ से आया था, ऐसा माना जाता है। वो चमगादड़ वुहान के पास में एक समुद्री जीवों को बेचने का एक मार्केट था, वहाँ से उस चमगादड़ के अंदर इन्फेक्शन आया और ऐसा इंसान के अंदर आया। एक ये थ्योरी है। दूसरी थ्योरी है लैब लीक थ्योरी, कि लेबोरेटरी में गेन ऑफ फंक्शन टेस्ट हो रहा था। और गेन ऑफ फंक्शन टेस्ट के बारे में कई बार बता चुका हूँ क्या होता है। तो गेन ऑफ फंक्शन टेस्ट की प्रक्रिया में कोरोना वायरस में ऐसा एक म्यूटेशन हुआ, उत्परिवर्तन हुआ कि वो चमगादड़ से आदमी का वायरस बन गया। म्यूटेशन शब्द याद रखिएगा, उस म्यूटेशन से वो बन गया। और जो म्यूटेट होते 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 वो फिर आदमी के अंदर बहुत तेज़ी से फैलने लगा, क्योंकि आदमी का शरीर इस बाहर से आए हुए वायरस को जानता नहीं था और वो पहचान नहीं पाता था। और जब तक दुश्मन घर में घुस के तबाही कर देता तब पहचान में आता था, अरे ये तो यूक्रेन वाला नहीं है, रूस वाला है। तो ऐसी दशा में हम सब उससे इन्फेक्ट हो गए। तो अब जो नया रिसर्च आया है वो और ख़तरनाक है, और ख़तरनाक इतना है कि वो हम लोग को टेंशन देने वाला है। रिसर्च ये है कि कहाँ तो चमगादड़ और कहाँ वुहान का जो समुद्री शीप जानवर बेचने का मार्केट, मछली मंडी, और वहाँ से जब वो मुझ तक पहुँच गया तो अगर कोरोना वायरस मेरे आसपास के जानवरों में, मेरे आसपास के पशुओं में रहेगा तो क्या गज़ब करेगा। दुनिया में अलग अलग हिस्सों में दो अलग अलग मामले आए हैं। हिरण है, और वो हिरण जो है उसके अंदर कोरोना वायरस पाया गया, कोरोना पॉजिटिव हिरण। माना ये जा रहा है कि उसके अंदर आदमियों से आ गया होगा। पहले भी मैंने एक खबर दिखाई थी कि कुछ जगह पे जू में या चिड़ियाघर में, इसको कहें, एक शेर में कोरोना वायरस पाया गया था, कोरोना वायरस मिला था। और अब ये जो हिरण में पाया गया है, तो हिरण में भी अगर कोरोना मिलता है तो आपको लगेगा हम कौन सा हिरण से मिलने जाते हैं, कभी चिंता की बात नहीं है। हालांकि वो वायरस चिड़ियाघर के जानवरों से हमारे पास आ जाएगा। लेकिन इसी बीच में एक और घटना आ गई है, और वो है ब्रिटेन की। ब्रिटेन में एक आदमी के पालतू कुत्ते के अंदर कोरोना वायरस पाया गया है। और वहाँ पर वहाँ का जो चीफ वेटरिनरियन है उसने ये कन्फर्म किया है कि हाँ, कुत्ते के अंदर कोरोना वायरस मिला, एक आदमी के कुत्ते के अंदर। अब ये सारी स्थितियां चल रही हैं, इस तरह से जानवरों के अंदर कोरोना मिलना शुरू हो गया है। और लेकिन ये एक छोटी सी घटना है, लेकिन इस घटना से जुड़ा हुआ घटनाक्रम ये हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में एक वायरोलॉजिस्ट है और एक वेटनरी डॉक्टर हैं। इन दोनों लोगों ने मिलकर क्या किया है कि कोरोना वायरस के लिए टीका बनाना शुरू कर दिया। कुत्तों के लिए टीका, भाई आदमियों के लिए टीका खूब लग गया, अब ठीक है, 2-2, 3-3, 4-4 डोज लग गए, अगले डोज के लिए इनको कैसे मनाएं।
तो कुत्तों के लिए चालू कर दो। लोग अपने जानवरों को बहुत प्यार करते हैं। आपने देखा होगा यूक्रेन में एक आदमी ने प्यूमा यानी जो काला चीते जैसा होता है वो पाला हुआ है, और एक तेंदुआ पाला हुआ है। भारतीय है वो, शायद आंध्र प्रदेश का है। और उसने उन जानवरों को छोड़कर भारत आने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं साथ जीऊँगा, साथ मरूंगा, मैं अगर इनको छोड़ के चला जाऊंगा तो इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए नहीं जाऊंगा। ये प्यार है आदमी का। बहुत सारे लोगों ने, एक और लड़की थी, उसने कहा कि कुत्ता भी मेरे साथ भारत जाएगा तो मैं जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। ये एक जो मोहब्बत है, ये इंसान की बहुत बड़ी खूबसूरत चीज़ है मोहब्बत। और इंसान की सबसे बड़ी बुराई है उसकी नफ़रत। इंसान जहाँ जहाँ नफ़रत करता है, वो जिससे भी नफ़रत करे वो उसकी सबसे बड़ी बुराई है। और मोहब्बत चाहे ये ऊपर वाले से करे, चाहे वो जानवर से करे, चाहे अपने प्रेमी या प्रेमिका से करे, ये सर्वोच्च भावना है। ये धरती के कल्याण के लिए बनी हुई है। तो जो जानवरों से प्यार करने वाले लोग हैं वो उनको अकेला छोड़ना नहीं चाहते हैं, और उनकी इसी भावना का लाभ लेकर अब जानवरों के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई जा रही हैं। लेकिन इसमें एक कैच है। कैच ये है कि इन दोनों महानुभावों ने जो हैं, उन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन तो बना ली है, वो ट्रायल कर रहे हैं। पहले इन्होंने आदमियों की वैक्सीन भी बनाई थी, और वो कह रहे हैं जिस मेथड से हमने आदमियों की वैक्सीन बनाई थी उसी मेथड से कोरोना की बना रहे हैं, तो ये फुल प्रूफ वैक्सीन होगी। लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ा सा सोचने वाली हैं, जो हमको भी सोचना चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए, और वैज्ञानिक कम्युनिटी को भी सोचना चाहिए कि कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है। इस वायरस में डीएनए बॉन्डिंग नहीं होती है, इसलिए इसमें बड़ी जल्दी ये म्यूटेट होता है। आप सोचिए कितना म्यूटेट हुआ, आदमी से जानवर में चला गया, और ये अपना रूप बदलता है। और अगर इतनी बड़ी संख्या में अलग अलग तरह के प्राणियों के बीच में, कहाँ बिल्ली, कहाँ शेर, कहाँ हिरण, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कहाँ कुत्ता, बिल्कुल अलग अलग टाइप की प्रजातियाँ हैं, उन सबके अंदर अगर कोरोना वायरस मिल रहा है तो आप ये मान के चलिए कि म्यूटेट होके अगर ये कुत्ता वाला जो वायरस है, जो वायरस हिरण वाला है, जो वायरस शेर वाला है, उसने दोबारा से वहाँ से इंसान को पकड़ना शुरू कर दिया। डरा नहीं रहा हूँ, एक वैज्ञानिक संभावना पे विचार कर रहे हैं। ये बहुत दूर की संभावना है, इसलिए घबराइएगा नहीं। तो उन्होंने फिर से अगर मनुष्य को घेरा तो इस बार फिर मुझे RT-PCR टेस्ट आपको समझाना पड़ेगा, तभी आप आगे की बात समझ पाएंगे। RT-PCR टेस्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया था सरल तरीके से कि आपके गले से थोड़ा सा मटेरियल निकालते हैं, उस मटेरियल को मशीन में डालते हैं, उसमें वायरस की कॉपी बनाते हैं, खूब फोटोकॉपी करते हैं उसकी, इतना ज़्यादा कॉपी करते हैं बहुत ज़्यादा हो जाए, और ताकि सैंपल में वायरस को देखा जा सके। उसके बाद जो वायरस का नमूना मशीन को बताया गया है, जो फ़ोटो डाकू मंगल सिंह का दिखाया गया है, वो डाकू मंगल सिंह के फ़ोटो से उसके अंदर का जो RT-PCR में जो आपने वायरस बढ़ाया है उसकी शक्ल मिल जाती है, तो कहते हैं ये पॉजिटिव है। अब जो फ़ोटो मंगल सिंह की है वो म्यूटेट होते होते, मूंछ रखते रखते, बाल उगाए हैं, दाढ़ी उगाई है, टांग वांग भी टूट गई है, चेहरा भी ख़राब हो गया है, वो कुत्ते नहीं होते सड़क पे से कान वान कटा होता उस टाइप का। अब अगर इस अवस्था में वो कहाँ कुत्ते वुत्ते के अंदर से, हिरण से होके अगर बाहर आएगा, तो डाकू मंगल सिंह की इस शक्ल से उस शक्ल को मशीन मिला लेगी? नहीं मिलाएगी। तो आपका जो PCR टेस्ट है हो सकता है वो भी उस वायरस को आइडेंटिफाई ना कर पाए। तो ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी चिंता की बात है, और ये चिंता की बात है, लेकिन सरप्राइजिंगली इस पहलू पर ध्यान अभी नहीं है। और इसलिए नहीं है कि इस पहलू पे से कमाई की गुंजाइश अभी कम है, लोग वार में लगे हुए हैं। किसी दिन भी हो सकता है कोई इन पूरे चीज़ों को उठाए और एक नया कोरोना आपके सामने आकर खड़ा हो जाए और कह दे ये लहर है या कुछ और। तो इसलिए इस चीज़ की तरफ से भी सावधान रहने की ज़रूरत है, और समय रहते अथॉरिटीज़ को कुछ करना चाहिए। लेकिन अथॉरिटीज़ करेंगी क्या? जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं वो एक ही काम करती हैं, सारे कुत्तों को टीका लगा दो, यही करेंगी ना। सारे हिरण को टीका लगा दो। कई जगहों पे टीकाकरण हुआ भी है, शेरों का टीकाकरण, अलग अलग जानवरों का, तो अब टीके बेचने की दुकानदारी चल जाएगी। तो ये बड़ी भारी दुविधा है, टेंशन है कि क्या है।
अब बात ये है जो मैं आपको अक्सर कहता हूँ, टेंशन लेने का नहीं है। तो आप कहोगे साहब आप ही खुद बता रहे हो कि इधर से म्यूटेट होके आ जाएगा, उधर से होके आ जाएगा, क्या हो जाएगा पता नहीं क्या होगा। ये हैं हाइपोथेटिकल बातें जो वैज्ञानिक रिसर्च के लिए ठीक रहती हैं कि वो अपना संभावना पता लगाते रहें। ये भी हो सकता है, ठीक ऐसे समझिए ना कि अगर चोर जो है आपके घर में, कहीं ऐसा ना हो कि उधर वाले घर से आ जाए तो आप उधर फेंसिंग लगाते हैं और आप प्रिकॉशन के लिए आप उधर तीसरे घर के पास जाके भी एक दीवार पर फेंसिंग लगा देते हैं, गेट पे गार्ड रखते हैं, फिर प्रिकॉशन के लिए आप सीसीटीवी भी लगा देते हैं और एक ऐसा तार भी लगा देते हैं जो करंट मारे रात को। आप ये प्रिकॉशन के लिए करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ से सीधा का सीधा चोर आ जाएगा और घुस जाएगा और कल ही चोर आने वाला है, शाम को ही चोर आने वाला है। हो सकता है चोर कभी भी ना आए। तो वो जो स्थिति है उसको आप समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको आज की तारीख में जो वैज्ञानिक समाज है वो उसको देखता समझता रहेगा। अब मैं आपको क्या बोलता हूँ टेंशन कम करने के लिए, मैं ये बोलता हूँ भैया जैसे जैसे बॉल आएगी वैसे खेलेंगे। अगर कभी 100 साल बाद, 50 साल बाद, 500 साल बाद, 1000 साल बाद अगर ये वायरस आ भी गया जानवरों से मनुष्यों में, देखें कि उसके सिम्टम्स कैसे हैं, उसका क्या क्या है, उसका इलाज करेंगे। क्योंकि इस वायरस का इलाज तो सिम्टोमेटिक इलाज ही है, टीके वीके से तो कुछ हाथ में आया नहीं। दूसरा ये है कि हम इसके कुनवे के वायरस को झेल चुके हैं, हमारे पास 2-2, 3-3 बार आ चुका है, कई बार तो इंजेक्शन से भी हमारे अंदर घुसाया गया है। तो हमारे पास नेचुरल इम्यूनिटी, कुदरत का टीका है। तो इस म्यूटेट किए हुए वायरस को वो संभाल लेगा, भले ही RT-PCR मशीन ना पहचान पाए। मनुष्य का डिफेंस सिस्टम बहुत स्मार्ट होता है। दुनिया में इस लेवल की कोई मशीन ना बनी है ना बन सकेगी। तो इसलिए टेंशन लेने का नहीं, ईश्वर का टीका आपको लगा है, भगवान का, अल्लाह का, गॉड का, खुदा का, वाहिगुरु का टीका आपको लग चुका है। टेंशन लेने का नहीं है, लेकिन ज्ञान होना चाहिए, जानकारी बढ़नी चाहिए, इसलिए ये सूचना मैंने आपको दी है। लेकिन अभी ये समस्या आपसे बहुत 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 दूर है और ऐसी है कि कोई टेंशन लेने का बिल्कुल भी नहीं है। निश्चिंत रहिए, सामान्य जीवन जिएं। अब सब कुछ सामान्य हो चुका है और सामान्य ही रहेगा। नमस्कार, जय हिंद।